श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको चंद्रमा से प्रभावित जातक के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा से प्रभावित जो जातक होता है वो कोमल हृदय का होता है। उसके अंदर कठोरता नहीं होती, सोच समझ के बात करता है, किसी के दिल को आहत पहुंचाने वाली बात नहीं कहता और बहुत सामंजस्य और प्रेम से वशीभूत होकर के वो जातक अपनी बात को कहता है। देखिए, भगवान रामचंद्र जी की जो कुंडली थी उसमें चंद्रमा स्वग्रही था। स्वग्रही माने 4 नंबर की राशि में चंद्रमा स्वग्रही होता है। चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है तो रामचंद्र जी का हृदय कोमल था और उनका पुनर्वसु नक्षत्र था और वही श्री कृष्ण जी का जो नक्षत्र था वो रोहिणी नक्षत्र था। इसमें चंद्रमा सबसे बली हो जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र ये चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं। और सोमवार जो दिन होता है वो उसके स्वामी भी चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ होती है। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। रोहिणी नक्षत्र में उसका प्रिय नक्षत्र होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र में और उच्च के चंद्रमा में जन्म लिए थे। रामचंद्र जी का उच्च का गुरु था, उच्च का चंद्रमा था। ऐसा जातक समाज के लिए बहुत कारुणिक हृदय होता है। ममता जैसे उसका दिल होता है, ममता से भरा हुआ दिल होता है और वो किसी के प्रेम को आहत नहीं पहुंचा पाता है। वही श्री कृष्ण जी का जो प्रेम था, श्री कृष्ण जी के जो चंद्रमा था वो पृथ्वी तत्व राशि में था। पृथ्वी तत्व में राशि में जो चंद्रमा होता है वो जातक भावना में नहीं बहता, वो अपने कर्तव्य की तरह हर कर्म को करता है और जहाँ जो कार्य होता है उसी में संलग्न होकर के पिछला भूलने की कोशिश करता है। भगवान रामचंद्र जी कोमल हृदय के थे, वो ममता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, ममता से भरा उनका मन था। तो रामचंद्र जी की कुंडली में और श्री कृष्ण की यही कुंडली में है कि श्री कृष्ण जी कोई भी कार्य करते थे वो उनका कार्य जो था वो एक लीला की तरह वो करते थे और किसी के साथ वो जैसे यशोदा मैया के पास रहे तो यशोदा मैया को छोड़ दिए। उनकी करुणा उनके साथ थी, लेकिन वो कर्तव्य पालन करने वाले योगी थे। श्री कृष्ण जी जो दिखते हैं वो थे नहीं। श्री कृष्ण जी अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए और अथाह संघर्षों के साथ उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। जन्म से ही माता से अलग होना और जन्म से ही, क्योंकि वो आत्मा से मजबूत होती है। ये राशि जो होती है वृषभ राशि, ये दृढ़ राशि होती है, ये भटकावे में नहीं बैठती और जल्दी से अधीर नहीं होती है। वहीं रामचंद्र जी ने जो लीला किया कर्क राशि में कि वो उदारता दिखाए, कोमलता की औरा उनके अंदर थी। कोमलता की औरा होगी तो जातक अपने प्रेम को भूलकर दूसरे के प्रेम को की रक्षा करने के लिए कोशिश करता है। भगवान रामचंद्र जी का यही नेचर था कि रामचंद्र जी अपनी भावनाओं में बह जाते थे, उनके अंदर करुणा थी। वो किसी को आहत भी पहुंचाने से पहले उनको दया आती थी, कोमलता थी, क्योंकि 4 नंबर की जो राशि होती है वो चंद्रमा से प्रभावित होती है। चंद्रमा से प्रभावित जो राशि होगी वो जातक माँ की तरह उनका हृदय होगा। जैसे ममता होती है तो उसी तरह ममता उनका हृदय होगा। वो जातक किसी को माँ की तरह उनकी दृष्टि होती है। जैसे माँ होती है गुस्से में भी उनके भला ही चाहती, उसी प्रकार रामचंद्र जी का नेचर था। वो अपने भाइयों के लिए हार जाते थे। रावण को भी मारने से पहले उसकी मोक्ष के बारे में उसके सोचे कि उसका अहंकार नष्ट करने के लिए उन्होंने ये लीला की। और श्री कृष्ण जी कर्तव्यनिष्ठ थे, उन्होंने कर्म की तरह हर कार्य को किया। तो वृषभ राशि वाले कर्म प्रधान होते हैं, ये कार्य करने वाले होते हैं और जो कार्य को करते हैं वो पूरी जिम्मेदारी से उसका पूरा करते हैं। तो कोमल आत्मा होती है कर्क राशि वालों की, कर्क लग्न वालों की। वहीं श्री कृष्ण की जो राशि थी वो दृढ़ होती है, वो भावना में नहीं बहती, वो कर्तव्य जहाँ जैसा परिस्थिति होती वैसा वो बन जाते थे। सबके साथ वो हर तरह से उसके कर्तव्यों को पालन करते थे। वृद्ध उनको माना तो बच्चे की तरह उनके साथ हो जाते थे और गोपियाँ मानी तो उनके साथ युवा की तरह उनके साथ उनके स्वामी की तरह बर्ताव करते थे। इस तरह उनका
लीलात्मक लीला थी उनकी, श्री कृष्ण ने लीला किए। रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। वहीं श्री कृष्ण जी का जन्म, रामचंद्र जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। तो ज्ञान के प्रतीक हुए भगवान रामचंद्र, अस्त्र शस्त्र चलाने वाले महारथी योद्धा हुए। और रामचंद्र जी को इसीलिए जो जो राशियाँ और जो तत्वों से, जो नक्षत्रों से भगवान को जोड़ा गया, उन नक्षत्रों का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। क्योंकि जब हम मनुष्य शरीर धारण करेंगे तो वहाँ पे हम ग्रहों के अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। हम अपना सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं हमें, लेकिन धरती पे जो लीलाएँ होती उनको करके भी भगवान को दिखाना पड़ा। क्योंकि समाज को हमें आदर्श दिखाना है, समाज को प्रेरित करना है, तो हमें कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। उसी तरह चंद्रमा जो होता है वो राहु के साथ यदि बैठ गया तो चंद्रमा यहाँ दूषित हो जाता है, यहाँ जातक की तीव्र बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। वहीं श्री कृष्ण और रामचंद्र जी की कुंडली में उच्च का चंद्रमा, स्वाग्रही चंद्रमा, उनके विशाल, उनकी कल्पनाशीलता, उनकी हर परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता उनको दिया। और किसी के भी जातक की कुंडली में यह चंद्रमा उच्च का होगा तो जातक हर परिस्थितियों को पार करके अपने मंजिल पे पहुंचता है। वहीं यदि चंद्रमा 10 नंबर की राशि में हो गया, 8 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि में राहु के साथ हो गया, 6, 8, 12 में हो गया, 6वीं भाव में, 12वें भाव में केतु के साथ हो गया या शनि के साथ हो गया तो विष दोष बना लेता है। तो चंद्रमा की स्थिति से आपके दिमाग की, आपकी बौद्धिक क्षमता का पता चलता है। तो सोमवार को जिसका जन्म होता है वो जातक किससे प्रभावित होते हैं? वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। और कर्क राशि वाले भी चंद्रमा की कोमलता उनके अंदर होती है, मन चंचल होता है, अधीर हो जाते हैं, दोस्तों के प्रिय होते हैं, उनकी मित्र मंडली और समाज में उनकी पूछ बहुत होती है। 24-25 वर्ष में सोमवार में जन्मे लोग और जो कर्क राशि को तो जिनका चंद्रमा प्रभावित होता है, कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है, वो 24-25 वर्ष के अंदर उनका भाग्योदय हो जाता है। हर परिस्थितियों का अंदाजा वो लगा लेते हैं। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो हर परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। सोमवार को जो जातक जन्म लेते हैं उन्हें चंद्रमा से प्रभावित कहा जाता है। ऐसा जातक किसी कटु भाषा नहीं बोलता, सोच समझ के बात करता है। यदि पूर्णिमा का चंद्रमा है, आपकी कुंडली में पूर्णिमा का चंद्रमा है, आप सोमवार को जन्म है, तो गजब का आपकी कल्पनाशीलता होगी और दूरदर्शिता आपके अंदर बहुत होगी। बुद्धिमान होंगे तो जातक बहुत ही अच्छा जातक होता है। मित्र मंडली उसकी बहुत बड़ी होती है। ऐसे जातक को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव के उनके स्वामी होते हैं। और जातक उच्च कोटि का दिमाग रखने वाला जातक हो तो आपका जन्म हुआ है सोमवार को और आपका गुरु और चंद्रमा कहीं केंद्र में बैठे हों और स्वराशि का होकर के गुरु की राशि में चंद्रमा बैठा हो या उच्च के चंद्रमा के साथ गुरु बैठा तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक अपने बुद्धि की क्षमता से अपने हर परिस्थितियों को, संघर्षों, कठिनाइयों को पार करके अपने मंजिल पे पहुंच करके समाज में एक अच्छे दिमाग का परिचय देता है और समाज में पूजनीय होता है। तो मैं आज आपको चंद्रमा से संबंधित नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी। चंद्रमा सोमवार जिसका जन्म होता है उसका चंद्रमा स्वामी होता है और कर्क लग्न जिसकी होती है उसका भी चंद्रमा स्वामी होता है। तो चंद्रमा कोमलता, ममता और प्यार का देवता होता है। तो चंद्रमा से रिलेटेड जातक किसी के प्यार को ठुकरा नहीं पाते, किसी के प्यार को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं और उनके साथ उसी तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो चंद्रमा आपकी भी कुंडली में यदि उच्च का है तो आप उच्च कोटि की कल्पनाशील होंगे और जीवन में उन्नति प्राप्त करने वाले होंगे। रामचंद्र जी का चंद्रमा 4 नंबर में था। 4 नंबर में उनका उच्च का गुरु था। उच्च का गुरु उन्हें महाज्ञानी बनाया, ज्ञानियों में ज्ञानी बनाया और ज्ञान को वो सबसे आगे रखे। तो उन्होंने भगवान शिव उनके आराध्य देव थे। भगवान शिव की पूजा करके उन्होंने हर चीज़ को प्राप्त किया। तो कन्या राशि कर्क राशि जिसकी होगी वो जातक बहुत दयालु होगा और कोमलता की औरा उसके पास होगी। इसी तरह आपके ग्रहों से आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है, आपका स्वभाव उसी तरह बनता जाएगा। तो रामचंद्र जी को राज सत्ता का कोई लोभ नहीं था, वो लीलाधारी थे। भगवान रामचंद्र जी की हृदय भगवान तो वो भगवान थे, उनका स्वभाव तो भगवान जैसा होगा। लेकिन हम आप
भी अगर कर्क राशि के कोई जातक होता है कर्क लग्न में, तो उसके अंदर प्रेम देने में और प्रेम को मंजिल तक पहुंचाने में उनके अंदर बहुत गुण होता है। बुद्धि बहुत चंचल होती है और जल्दी से घबराने वाले होते हैं, मानसिक परेशान रहने वाले जातक होते हैं, मस्तिष्क से बहुत परेशान होते हैं और दिमाग उनका चंचल होता है, क्षण में खुश हो जाते हैं, क्षण में दुखी हो जाते हैं। ये कर्क राशि वालों का स्वभाव होता है। तो ये उनकी दशा अंतर्दशा यदि चंद्रमा से प्रभावित आप है, चंद्रमा उच्च का है, तो चंद्रमा की दशा महादशा अंतर्दशा आपके लिए बहुत अच्छी बीतेगी। उसकी उसी तरह रोहिणी हस्त श्रवण, रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में आता है, हस्त नक्षत्र आपका कन्या राशि में आता है और श्रवण नक्षत्र आपका मकर राशि में आता है। तो इन नक्षत्रों से ये राशियों का निर्माण होता है। आज मैंने आपको चंद्रमा के नक्षत्र के बारे में जानकारी, चंद्रमा के लग्न कौन सी चंद्रमा की होती है, चंद्रमा उच्च किस में होता है, चंद्रमा नीच किस में होता है, इस बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।